आप उठते हो, ऑफिस के लिए रेडी होते हो, माइंड में बस एक ही कैलकुलेशन चल रही होती है, इस मंथ तो सब मैनेज हो जाएगा। सैलरी आती है और 10 मिनट के अंदर EMI कट, रेंट कट, स्कूल फीस, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ग्रॉसरी, पेट्रोल, और फिर आप देखते हो अकाउंट में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है। आप मेहनत कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप फैमिली को प्रायोरिटी भी दे रहे हो, फिर भी एक गिल्ट अंदर से आता है कि मैं इतना कमा के भी वेल्दी क्यों नहीं हो पा रहा। और आप मासूम बन के सोचते हो कि अगली इंक्रीमेंट अगर ज़्यादा हुई तो मैं अमीर बन जाऊंगा। पर सच ये है कि आप जो सैलरी है उससे कभी अमीर बन ही नहीं सकते। पर सच ये है कि प्रॉब्लम सैलरी थी नहीं, प्रॉब्लम होती है आपकी मिडिल क्लास ट्रैप। एक दिन मैं बैठकर सोच रही थी कि यार बिलियनियर कैसे बनूं, तो मैंने सोचा कि यार मैं कोई बिलियनियर घर में पैदा तो हुई नहीं। फिर सोचा कि यार मेरी शादी भी किसी शहजादी से नहीं हुई जिसके पिताजी बिलियनियर हो। फिर सोचा जब किस्मत के साथ दिया ही नहीं तो चलो मैं ही अपने गट्टों पर दम रखती हूँ और बिलियनियर बनती हूँ। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स देखे, फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि और उसमें से सबसे पहला पॉइंट था कि हमारी सोच ही गरीब है। हम देखते हैं आसपास वाले लोगों को जो खुद ही गरीब है और उनकी जैसे ही काम करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें वो नहीं करना जो सब कर रहे हैं। तो सवाल आता है कि करना क्या है, वो ही इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको एक सिंपल रूल सिखाऊंगी, बिलियनियर्स का 1% रूल, जिसमें आप बिना एक्स्ट्रा कमाए भी अपने सपने पूरे कर सकते हो, सिर्फ 1% बेटर बनकर। बिलियनियर 1% रूल। एक बात नोटिस की है, मिडिल क्लास मेहनत करता है रोज, अमीर भी मेहनत करते हैं रोज। डिफरेंस मेहनत का नहीं है, सिस्टम का होता है। बिलियनियर का माइंडसेट मैजिकल नहीं होता, उनका माइंडसेट रूटीन होता है। छोटे रूल्स जो बोरिंग लगते हैं पर सालों बाद लाइफ चेंज कर देते हैं। वॉरेन बफे की एक लाइन है, द चेन्स ऑफ हैबिट्स आर टू लाइट टू बी फेल्ट अंटिल दे आर टू हैवी टू बी ब्रोकन। मतलब आज जो आदत आपको हार्मलेस लग रही है, कल वही आदत आपको रोक देगी, आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। और चार्ल्स की एक लाइन है कंपाउंडिंग के लिए, नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरी। मतलब वेल्थ का गेम मार्केट से कम और बीच में इन्वेस्टमेंट रोकने से ज़्यादा टूटता है। अब आते हैं बिलियनियर के 1% रूल पर। ये कोई मोटिवेशन नहीं होने वाला, ये एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला है। 1% रूल का मतलब ये नहीं होता कि आपको हर महीने 1% गारंटी रिटर्न मिलेगा, मार्केट गारंटी नहीं देती है। 1% रूल का मतलब है हर मंथ आपकी नेटवर्क की डायरेक्शन 1% बेटर होगी, विल पावर से नहीं, ध्यान रखिए सिस्टम से। और अब छोटा सा मैथ्स, 1% मंथली अगर आप कंपाउंड करते हो तो वो बनता है रफली 12.7%, यानी 12.7% तक का इफेक्ट पड़ेगा हर साल। यही रीज़न है सेम सैलरी वाले दो लोग 10 साल बाद बिल्कुल अलग टाइप की लाइफ जी रहे होते हैं। अब सोचते हैं कि यार ये मेरे साथ ही था, ये मुझसे पीछे था, ये कैसे आगे निकल गया। आज मैं आपको वही सिस्टम समझाने वाली हूँ जो नेक्स्ट सैलरी डे से स्टार्ट हो सकता है और जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकाल सकता है। क्या आप उसके रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन। आगे के काम की बात सुनते हैं। उससे पहले लेट्स डिफाइन द मिडिल क्लास ट्रैप। बहुत हो गया हर्षिता, बताओ सर होता क्या है? वी हैव पुअर माइंडसेट बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव बीन टॉट इन स्कूल्स। वी वर नेवर टॉट अबाउट मनी। कोई भी स्कूल में पैसे की बात ही नहीं करते था। आई थिंक हमें तो अमीवा भी शायद समझ नहीं आता होगा, फिर भी हमें साइंस तो पढ़ाई गई ना ही। बाबर कब आई इंडिया में वो आज फर्क पड़ता है या मुझे याद है, पर आज शायद इससे फर्क पड़ता है मैं कौन से टैक्स ब्रैकेट में आती हूँ। अगर मुझे बिजनेस करना है तो कैसे स्टार्ट करना होगा, क्या मैं सैलरी से भी जनरेशनल वेल्थ बना सकती हूँ, नहीं बना सकती, ये सारे सवाल मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर ये सब तो स्कूल में पढ़ाई नहीं गए, वो तो अम्मियाँ पढ़ा रहे थे। पर बॉस कौन बताएगा ये सब? अब मैं आपको मिडिल क्लास ट्रैप का मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये ट्रैप्स आपको गरीब नहीं बनाते, ये ट्रैप्स टेक्निकली आपको स्ट्रक रखते हैं, यानी अटक जाते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, ये चॉइसेस बिल्कुल नॉर्मल लगती है, आपको पता भी नहीं होगा कि आप कब फंसे हो। सोसाइटी भी यही बोलती है यार सब लोग ऐसे ही करते हैं, तुम भी सही कर रहे हो, फिर हमें भी लगता है शायद हम सही कर रहे होंगे। मैं आपको यहाँ बिजनेस नहीं बताने वाली हूँ, बस सोच समझा रही हूँ और एक छोटा सा स्टेप जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बड़े लेवल तक बढ़ने की ताकत रखता है, मैं वो स्टेप्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले ट्रैप समझ लेते हैं। ट्रैप नंबर 1 है EMI लाइफस्टाइल। सैलरी आई और गायब हो गई। आपने घर लिया, EMI पे ले लिया, कार ली, EMI स्टार्ट कर दी, फ़ोन लिया, EMI स्टार्ट कर दिया, लैपटॉप लिया, लैपटॉप से EMI स्टार्ट करेगी, और फिर क्रेडिट कार्ड का मिनिमम जो पेमेंट बिल पे कर दिया। आपको लगता है आप एसेट्स बना रहे हो, पर दोस्त टेक्निकली आप एसेट्स नहीं बना रहे हो, आप कैश फ्लो को लॉक कर रहे हो। कैश फ्लो जो पैसा आ रहा जा रहा है उसको लॉक कर रहे हो। सैलरी आते ही पैसे पहले EMIs में चले जाते हैं, फिर घर के खर्चे पर आते हैं, फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी होती है और फिर आप अपनी जनरेशनल वेल्थ बनाने में
उसको यूज़ करते हैं, और जो बचता है वो इन्वेस्टिंग के लिए इनफ बहुत बार नहीं होता है। तो हमारा जो एक पूरा सिस्टम हमने सेटअप किया हुआ है ना, शायद उसमें ही फ्लॉ है। दूसरा टॉप है सेव मनी इल्यूजन्स। सेविंग अकाउंट में आपने 5 से 10 लाख रुपए रखे हुए हैं और दिमाग में और दिल में शांति है कि भाई बढ़िया है, पैसे बड़े हैं। एफडी भी हम हर साल रिन्यू करवाते हैं। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान हूँ, पर इन्फ्लेशन साइलेंटली आपके पैसे को हर साल छोटा कर रहा है, कम कर रहा है। आपका बैलेंस सेम या थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, पर लाइफ की कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है। आप देखते हो ना यार, पिछले साल तो 15 रुपए की कुछ चीज आती थी, अगले साल वो 17 की होगी, उसके बाद 25 की होगी। मैं सेव तो कर रहा हूँ पर आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, और हमें यही तो समझना है कि यार बिलियनर बनने के लिए मुझे आगे तो बढ़ना पड़ेगा और शायद रेस में फर्स्ट भी आना पड़ेगा। तो ये एक तरह का ट्रैप है जो हम नहीं समझ पाते। नेक्स्ट ट्रैप है अपग्रेड लूप। रेज आया, लाइफस्टाइल अपग्रेड, बेटर लोकेलिटी, बेटर स्कूल्स, बेटर ब्रांड्स, बेटर वेकेशंस, और वही सबसे साइलेंट मिस्टेक हो जाती है। रेस के साथ ईएमआई बढ़ जाती है कि हमारी सैलरी तो बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, लेकिन हमने खर्चे को बढ़ा दिए। पर एसआईपी नो, इन्वेस्टमेंट नो, मतलब आपका इनकम ग्राफ ऊपर जा रहा है पर जो वेल्थ का ग्राफ है वो फ्लैट है। इन 3 ट्रैप्स का कंबाइंड इफेक्ट क्या होता है? आप हर दिन मेहनत तो करते हो पर आपका फ्यूचर स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। अब समझते हैं अब वो सिस्टम जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर खींचना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अभी तो हमने ट्रैप समझे, अब सोल्यूशन देखते हैं। स्टेप ए है 1% रूल का, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अब आता है 1% का सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो एक्चुअली गेम चेंजर जैसा काम करता है। सैलरी आई तो सबसे पहले वेल्थ बकेट में फिल करो। उल्टा बचा हुआ इन्वेस्ट करेंगे, ये मिडिल क्लास ट्रैप है। जो सब करें वो नहीं करेंगे, क्योंकि मंथ के एंड में बचता ही नहीं है। बिलियनियर्स का सिस्टम उल्टा होता है, पहले ओनरशिप फिर लाइफस्टाइल। अब इसमें ओनरशिप किसी प्रॉपर्टी से हो सकती है, या फिर हो सकता है आपको यार कोई बिजनेस आइडिया हो, आप बिजनेस खड़ा करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। आई वॉच्ड वन इंटरव्यू ऑफ बिल गेट्स, उसमें उन्होंने क्या कहा, इन अर्ली ईयर्स वो ना तो वेकेशंस पर जाते थे बल्कि वो वीकेंड्स पर भी काम कर रहे होते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो टाइम और मनी है ना वो दोनों ही मेरे एसेट्स है। तो पहले मुझे उन एसेट्स पे काम करना पड़ेगा और पहले मैं खर्चा अपने सपनों के लिए करूंगा, फिर खुद पर करूंगा। एक्शन सिंपल है, सैलरी डे पर ऑटो ट्रांसफर सेट कर दो। जैसे ही सैलरी क्रेडिट हो 20 to 30% आपका इन्वेस्टमेंट्स जाना चाहिए, वेल्थ बकेट में चले जाना चाहिए। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, एसआईपी हो, इंडेक्स फंड्स हो, रिटायरमेंट बकेट हो, जो भी आपका मन करे, जिस भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करो वो करो, जो भी आपका सिस्टम हो वैसे सेट करो। अगर आपको लग रहा है 20% मुश्किल है तो 5% स्टार्ट कर लो, पर स्टार्ट सैलरी डेट से ही हो जाना चाहिए, मंथ एंड पे नहीं। एग्जाम्पल, मान लो आपकी टेक होम सैलरी थी 1 लाख रुपए, ठीक है, अब आपकी सैलरी डे पर 20,000 ऑटो ट्रांसफर कर देते हैं, तो आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली कितने से हो गया? 80,000 से। तो आप खर्चा के हिसाब से करोगे, 80,000 से करोगे। अब आपके पास आ ही 80,000 रुपए है तो अब ये तो नहीं 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च कर लोगे। ये सेक्रीफाइस नहीं, ये बाउंड्री है। इस रूल को आप 1 महीना फॉलो करके देख लो, आपको खुद रियलाइज होगा डिसिप्लिन विल पावर से नहीं आता, ऑटोमेशन से ही आता है। जब तक हमें कोई डंडे नहीं मारता तब तक हम कोई काम नहीं करते, ये बचपन से आदत है हमारी। अब स्टेप ए 40,000 सैलरी वर्जन। अब आप बोल रहे हो मेरे पास तो हर्षिता सिर्फ 40,000 ही आते हैं, मैं क्या करूं, मैं तो खर्चे ही इतने, मैं चाह कर भी नहीं कर सकता। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट आंसर देती हूँ। 1% रूल का मतलब ऐसा नहीं लिखा कि 20 to 30% आपको वो स्टार्ट करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट से। 1% रूल का मतलब ये है कि एटलीस्ट बहुत स्टार्ट तो करो, और स्टार्ट का बेस्ट वे ये है कि ऑटो ट्रांसफर चलना चाहिए आपका। चलिए नंबर से देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर आपकी 40,000 रुपये का सैलरी आ रहा है तो पहला ऑप्शन है कि आप 10% से स्टार्ट कर दो, यानी 4,000 रुपये ऑटो ट्रांसफर भी चलेगा। अब आपका लाइफस्टाइल ऑटोमेटिकली 36,000 के हिसाब से होगा, और आप देख लेना, लिख के देख लेना, आप 36,000 में काम चला लोगे। वो 4,000 यहीं कहीं निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। और फिर भी बोलते नहीं हर्षिता बजट टाइट है, 10% स्टार्ट कर लो, 5% से कर लो, अरे भाई 2,000 रुपये से ही ट्रांसफर स्टार्ट कर लो। ऑप्शन 3 है सबसे प्रैक्टिकल फॉर 40,000 के लिए, आप वीकली माइक्रो एसआईपी कर लो। हर हफ्ते 500 रुपये या मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपये बन जाते, डर्ट भी नहीं होगा और जस्ट इन्वेस्टमेंट भी चलता रहेगा। ये इसका एक सिस्टम बनाओ। अब यहाँ मैं एक लाइन बोलूँगी जो शायद आपके दिल तक पहुँचे, मैं चाहती हूँ पहुँचे भी। मिडिल क्लास का प्रॉब्लम इनकम कम नहीं होता है, यानी आपकी इनकम हमें ये प्रॉब्लम कभी नहीं थी, प्रॉब्लम होती है सिस्टम का ना होना। आप 40,000 कमा रहे हो या 4 लाख कमा रहे हो, अगर बचा हुआ इन्वेस्ट करोगे ना तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि खर्चे इतने होते हैं और हम तो उड़ाने में वैसे एक्सपर्ट हैं, वरना कोई और उड़वा देगा, या तिजोरी में रखो तो कोई मांगने आ जाएगा। सैलरी आई, पहले सबसे पहले वेल्थ बकेट में लो, और हर 3 महीने में बस एक काम करो कि ऑटो ट्रांसफर को 500 या 1,000 रुपये से जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे बढ़ा भी दो, ठीक है।
अब स्टेप बी पे चलते हैं, कन्वर्ट EMIs इनटू एसेट्स। अब सेकंड रूल, EMI लेना गलत नहीं है, गलत ये है कि EMI हम ले किस चीज़ के ले रहे हैं, कंजम्पशन के लिए, तो भाई बिल्कुल गलत कर दो। रूल सिंपल है, EMI तभी लो जब वो एसेट बनाए। बचपन की कहावतें वो मुझे याद आ रही है कि बिल्ली को देखकर चूहे ने आंख मूंद ली। आंख तो मूंद ली, उसे लगा कि बिल्ली नहीं देख रही, लेकिन बिल्ली तो एक्चुअली देख ही रही थी। तो अगर आपने शो ऑफ के लिए EMI ली है तो आप दूसरों की नहीं, खुद की आंखों में धूल झोंक रहे हो। एक क्वेश्चन हर EMI से पहले, क्या ये EMI मेरी नेटवर्क बढ़ा रही है? फॉर एग्जाम्पल घर के लिए EMI ली, मोस्टली एसेट्स क्रिएट करती है, पर फोन की EMI, वेकेशन के लिए EMI, गैजेट्स के लिए EMI, ये ज्यादातर कंजम्पशन बढ़ाती है, ना कि आपकी एसेट्स। और कंजम्पशन EMI का मतलब हो गया आप अपना फ्यूचर सैलरी आज ही स्पेंड कर रहे हो। इसीलिए एक सेफ्टी सीलिंग लानी बहुत जरूरी है। टोटल EMIs को टेक्स होम सैलरी से का 35 to 40% के अंदर ही रखो, ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल टेक होम आपकी 1 लाख रुपए है, तो टोटल EMI 35,000 से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ होनी चाहिए। अगर आप 55,000 की EMI चला रहे हो तो प्रॉब्लम बैंक नहीं, कैश फ्लो है, क्योंकि यही कैश फ्लो आपकी वेल्थ बकेट को चोक करने लगता है। लेकिन मेरा एक मानना और भी है, अगर आप ऐसी लैंग में पैसा डाल रहे हो जिसकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है अगर हमने EMI ले ली। या फिर आप ऐसा कोई बिजनेस खड़ा करो जो बहुत प्रॉमिसिंग है और आपको लगता है कि है ना आप बड़ी वेल्थ बना लोगे, तो भी ठीक है। मैंने इंस्टा पर एक वीडियो देखी थी जिसमें आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अपनी जो शादी है वो घर पे कर रहे थे। वो अपने कमरे से रेडी होकर आई, शादी करी, फिर वापस अपने बेडरूम में चली गई। और हम मिडिल क्लास लोग सोचो, सिर्फ कुछ ऐसे फूफाजी को खुश करने के लिए जो शायद कभी खुश होंगे भी नहीं, अपनी सालों की जो पैसे जुड़े होते हैं, वेल्थ जुड़ी होती है, उसको तोड़कर और खर्चा कर देते हैं। तो लोन किस चीज के लिए ले रहे हो वो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम लोन ले रहे हैं वो ही गलत है, ऐसा नहीं होता। स्टेप सी, 1% रूल, ओन ग्रोथ एसेट्स, इक्विटी डिफॉल्ट ऑप्शनल नहीं। अब थर्ड रूल है, मिडिल क्लास सेव तो करता है, रिच लोग जो है ना वो ओन करते हैं, मालिक। सेविंग का मतलब होता है पैसा आपने पार्क कर दिया, ओनिंग का मतलब होता है कि आपने एसेट्स बाय करे जो कि ग्रो करने वाले हैं। आपने एक न्यूज देखी होगी जिसमें बताया गया कि अमिताभ बच्चन के $2.5 लाख के बिटकॉइंस $17.5 मिलियन के बन गए। तो क्लियर है, बस पैसा सेव करने से तो हम अमीर नहीं बनने वाले। इसीलिए कहीं ना कहीं इक्विटी भी ऑप्शनल नहीं होता, इक्विटी जो है ना वो डिफॉल्ट होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। एक्शन सिंपल है, एक कोर इक्विटी SIP बनाओ जो कभी स्टॉप ना हो, कभी ना रुके। इवन व्हेन मार्केट इज बोरिंग, मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर, तब भी आप उसमें इन्वेस्टमेंट चालू रखो। मान लेते हैं अगर आप 5,000 रुपए की SIP स्टार्ट करते हो, पर ये रूल है कि बंद नहीं करना है। एक और ऑप्शनल लेयर बना सकते हो, जब मार्केट 10 से 15% डिप करे तो मैं छोटा सा टॉपअप भी करूंगा। आप मान सकते हो कि 2,000 या 5,000 रुपये एक्स्ट्रा SIP भी करूंगा जैसे मार्केट फॉल करता है, ना कि बढ़ता है। बिलियनियर्स का सीक्रेट प्रेडिक्शन कभी नहीं होता, बिलियनियर्स का सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहते हैं वो लोग, हमारे इतनी जब मन करता तब करेंगे, फिक्स है, जो करना वो करना ही है। नेक्स्ट स्टेप है किल लीकेजेस। अब 1% सिस्टम का फोर्थ रूल है, ये वही पार्ट है जो आपको रिच बनाता भी है और कहीं ना कहीं पुअर भी, वो है स्मॉल लीकेजेस, साइलेंट वेल्थ किलर। क्योंकि ये दिखता नहीं है इसीलिए चुपचाप आकर आपकी वेल्थ को साफ कर देता है, सालों तक कंपाउंडिंग को खोखला कर देता है। एक्शन 1 है सब्सक्रिप्शन ऑडिट। आज ही एक लिस्ट बनाओ, नेटफ्लिक्स, प्राइम, OTT, म्यूजिक, एप्स, जिम्स, डिलीवरीज, रैंडम फिल्म, ब्रांड, जितने भी मेरे मेंबरशिप्स ले रखे हैं उन सबको नोट डाउन करो और देखो किस में से कौन से को मैं कट कर सकता हूँ। सबसे पहले उनको कट करो क्योंकि यही कंपाउंडिंग कर रहे हैं आपके खर्चों की। अगर आपके 6 का सब्सक्रिप्शंस मिलाकर 1,500 रुपये पर मंथ बन रहे हैं तो ईयरली कितना हो गया 18,000 रुपये, और 10 साल में 1.8 लाख प्लस की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आप मिस कर रहे हो जस्ट ये छोटे मोटे सब्सक्रिप्शन लेकर। एक्शन 2 है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कैप। रेज आया पर लाइफस्टाइल को 100% अपग्रेड कर दिया। एक कैप सेट करो यार, 50% मैं लाइफस्टाइल इंप्रूव करूंगा, 50% अपना वेल्थ बकेट भी इंप्रूव करूंगा। मैंने अभी एक वायरल वीडियो देखी थी जहाँ पर ना राजपाल यादव जी रोकर बोल रहे थे मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मेरा चेक बाउंस हो गया। अगर आप पैसा लाइफस्टाइल पे खर्च करते हो, सब कुछ दिखावे लुक करने के लिए करते हो, एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब आप मैनेज ही ना कर पाओ। नेक्स्ट है एनुअल SIP स्टेप अप। SIP को हर साल 10% से बढ़ाओ, इवन इफ अमाउंट स्मॉल हो,
रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम जीवन में रूल से चलते हैं तो अवश्य सफल होंगे। ये 3 एक्शंस आपके वेल्थ सिस्टम को लीड प्रूफ बनाता है। अगर हम अपनी लाइफ में रूल सेट कर देना तो शायद हम कितना ही मुश्किल गोल हो, कितना ही बड़ा गोल हो, हम उसे अचीव कर पाएंगे, चाहे वो कितना ही टफ हो हमारे लिए फॉलो करना रूल को, या फिर हमारी कहते ना कि नहीं हो रहा, अब हमारे को खर्चा करना हमारा मन कर रहा है भाई, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हमने रूल बना रखा और हमारा ड्रीम है बिलियनियर्स में आना। अगर बिलियनियर्स नहीं तो मिलियनियर्स में तो आ ही जाओगे, बट मैं चाहती हूँ कि आप बिलियनियर्स में आओ। कुछ रूल्स बनाओ और बाकी आपकी मेहनत और आपकी इनकम और आपकी इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट सोच तो रखनी पड़ेगी ना। इस वीडियो में आपको मैं वो सोच दे रही हूँ, दैट्स इट। मैं आपको कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं दे रही कि आवश्यकता कि ये करो इससे आपके बिलियनर बन जाओगे, नहीं। मैं आपको सोच दे रही हूँ कि आपके अंदर कैपेबिलिटी है बिलियनर बनने की। हो सकता है आप भी बिल गेट्स नहीं तो कुछ उससे बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स में आ सको, लेकिन उसके लिए कुछ तो हमें स्टेप्स करने पड़ेंगे जो शायद सब नहीं कर रहे हैं। ये जो सैलरी लीकेजेस है, हाँ, उसके लिए हमने एक लॉन्ग वीडियो बना रखी है जिसमें हमने बताया कि कितने कितने टाइप के लीकेजेस हो सकते हैं जिससे आपकी वेल्थ ड्रेन हो रही है और आप उन लीकेजेस को कैसे भर सकते हो। तो प्लीज आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो उस वीडियो का लिंक, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और प्लीज इस वीडियो पे वापस जरूर आना क्योंकि हम आगे का पॉइंट डिस्कस करने वाले कि बिलियनियर कैसे बन सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप है प्रोटेक्ट द डाउनसाइड। ये रूल लोग इग्नोर कर देते हैं और फिर एक इवेंट उनका प्रोग्रेस रीसेट कर देता है। 1 मेडिकल बिल कैन रीसेट योर एंटायर प्रोग्रेस। आप 5 साल इन्वेस्ट करते हो, फिर एक बिल आता है जो आपका पूरा जितना पैसा जोड़ा सब साफ, और आपको इक्विटी बेचनी पड़ती है, मार्केट से पैसा निकालना पड़ता है, उधारी भी लेनी पड़ सकती है, और हो सकता है मार्केट डाउन हो तब आपको पैसा निकालना पड़े, फिर कंपाउंडिंग ब्रेक जाती है। इसीलिए एक्शन बहुत सिंपल है, बेस हेल्थ इंश्योरेंस प्लस टॉपअप और सुपर टॉपअप आप ले ताकि बिग बिल्स का शॉक एब्जॉर्बर रेडी रहे, और टर्म इंश्योरेंस भी ले। एडिकेट टर्म इंश्योरेंस कवर लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे आपकी लाइफ, आपके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी लाइफ भी बहुत इजीली बिक जाती है। अगर आप फैमिली के मेन अर्नर हो तो ये जो पार्ट है ये नॉन निगोशिएबल है। अगर आप जानना चाहते हैं कितना कवर मेरे लिए सफिशिएंट है तो जल्दी से आई बटन में देखिए, उस पर मैंने लिंक छोड़ रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। मैंने बहुत एक्सेसिव कैलकुलेशन करिए कि आपको कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए, प्लस मैंने हेल्थ इंश्योरेंस के भी बना रखी है वीडियो कि आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए और किस टाइप की पॉलिसी लेनी चाहिए, वो भी हमें डिस्कस करिए। बिलियनियर्स का वेल्थ सीक्रेट इन्वेस्टमेंट नहीं, रिस्क मैनेजमेंट ही होता है। मैंने अपनी लिंक्डइन अकाउंट पर एक पोस्ट डाली थी कि सैफ अली खान ने 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम उठाया है नीवा भोपाल से, और वो पोस्ट वायरल चली गई भाई। बहुत से लोग आके बोल रहे कि हैं ये इतने अमीर लोग भी हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। अरे भाई बिल्कुल लेते हैं, रिच लोग भी क्लेम उठाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी वेल्थ प्रोटेक्ट करने का। आपने देखा होगा कि अभी हिना खान है या युवराज सिंह है, उनको कैंसर हुआ था, उनका इलाज के लिए वो बाहर गए थे इंडिया के, उन पर कितना खर्चा हुआ होगा। तो क्या उनके वेल्थ मैनेजर ने उन्हें उस टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस नहीं दिलवाई होगी? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताओ। मुझे लगता है कि उन्होंने दिलवाई होगी। इनफैक्ट एक वीडियो में मैंने देखा था हिना खान खुद बोल रही है कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस की कीमत मुझे आज समझ आ रही है जब मुझे कैंसर हो गया, जब मैंने इतने खर्चे करे। तो ना भी सब कुछ छोड़ो, 1 साल कपड़े मत खरीदो, 1 साल आप घूमने मत जाओ, बट गेट योरसेल्फ इंश्योर्ड। आपको नहीं पता होता है कब आपकी जिंदगी में क्या हो जाए, तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज सब कुछ छोड़ के सबसे पहले एक अच्छा बहुत बड़े अमाउंट का इंश्योरेंस बनाएं। तो आप कौन सी दुनिया में जी रहे हो दोस्त, आपको भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप है 1% स्कोर कार्ड। अब मैं आपको 1% स्कोर कार्ड देती हूँ। ये आपका मंथली वेल्थ डैशबोर्ड एक तरीके का, इसको सेव कर लो क्योंकि ये बिना एक्स्ट्रा सैलरी के भी गेम चेंज कर सकता है। हर मंथ बस 6 चीजें आपको टिक 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 करनी है, ठीक है। पहला क्या है? वेल्थ बकेट फंडेड, सारे डिपो ऑटो ट्रांसफर हुआ या नहीं। दूसरा ईएमआई की सीलिंग, ईएमआई 35 to 40% तक होनी चाहिए आपकी टेक होम सैलरी का। थर्ड, ग्रोथ एसेट्स ओन्ड, इक्विटी एक्सपोजर मेंटेन है या नहीं, रैंडम पैलिंग सेल तो नहीं कर रहे आप, ये सब चेक करने के लिए। फोर्थ है लीकेजेस चेक्ड, सब्सक्रिप्शंस, लाइफस्टाइल्स, ओवरस्पेंड, ये सब आपको देखना पड़ेगा, एवरी मंथ रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर 5 क्या है? प्रोटेक्शन एक्टिव, हेल्थ कवर प्लस टॉपअप एक्टिव है या नहीं है, टर्म कवर एडिकेट है या नहीं है, और 6th है नेट वर्थ डायरेक्शन इज पॉजिटिव। इस मंथ नेट वर्थ ऊपर गया है या नहीं, इवन स्मॉल। अब रूल सिंपल है, अगर आप 6 में से 4 टिक कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी एस्केपिंग द मिडिल क्लास ट्रैप। अगर 6 में से 2 या 3 टिक हो रहे हैं तो भी गुड न्यूज है, एटलीस्ट आप कुछ तो आगे बढ़ रहे हो, बाकी लोगों से एटलीस्ट आगे हो।
डायरेक्शन सेट हो गई, अब बस कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हमें लगातार यही चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो मैं इस कप एंड टेबल चेकलिस्ट दूँ तो आप कमेंट में लिखिए 1%। अगर आपको ये वीडियो रीजनेबल लगी हो, आपको अगर कुछ भी एक नया पॉइंट सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये सब मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए और रीड करने के लिए और आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। तब तक के लिए हैप्पी रिटायरमेंट।